हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं 20 के 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के। आपको क्या करना है, पिछले 2 सीरीज मैंने अपलोड कर दी है। 40 क्वेश्चन वहां पे हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ, मतलब 60 क्वेश्चन हो गए और अभी 40 क्वेश्चन बाकी हैं। वो मैं सोच रही हूँ एक ही सीरीज में कर दूं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, ना ही मेरे पास है, क्योंकि 22 फरवरी के पहले आपको सारा कंटेंट मुझे देना है हिंदी का। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट जैसे आता जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं कंटेंट आपको देती रहूंगी। बस आपको जो मैं करा रही हूँ उसको एक्चुअल में सही में पढ़ के जाना है, नहीं तो देखो पक्का पछताओगे, ये मेरा बुरा कहना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना कहीं नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने छांट के आपके लिए बनाया है। ठीक, चलो अभी पढ़ते शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, काव्य के कितने भेद हैं। देखो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। काव्य के कितने भेद हैं। अब देखो, जो काव्य होता है ना वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है दृश्य काव्य, एक होता है श्रव्य काव्य। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे, कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है। अब का आपको पता है कामायनी बहुत ज्यादा फेमस रचना है, किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला सवाल, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है। निराला ने, प्रेमघर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, या फिर लास्ट ऑप्शन प्रेमचंद्र जी के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेमचंद्र ने किसका संपादन किया है, हंस पत्रिका का संपादन किया है। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है, जटमल की रचना है। ठीक, अच्छा देखो यहाँ लिखा है महादेवी वर्मा। महादेवी की जो कुछ रचनाएं आपको मैं बता रही हूँ, याद करके जाना। जैसे पथ का साथी, मेरा परिवार, यामा, नीरजा, निहार, रश्मि, इतनी रचना आप पढ़ के जाना, इसमें से सवाल बनेगा। ठीक, चलो आगे देखो, बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किसने किया है। मोहन राकेश, हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती या फिर नंद। करेक्ट आंसर धर्मवीर भारती। छठा क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है इसमें से, ध्यान से पढ़ो। झूठा सच यशपाल का काव्य है, नहीं। झूठा सच यशपाल का रचना है, लेकिन ये काव्य नहीं है। राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध निबंधकार थे। गबन जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये किसकी है, प्रेमचंद की रचना है। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट, राइट रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, 7वां सवाल क्या है, अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है। रामचंद्र, प्रेमचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर नंद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजात शत्रु नाटक किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखो, अजात शत्रु क्या है, नाटक विधा की रचना है। इस पे विधा पे सवाल बनता है। कांड का अनेकार्थी शब्द है क्या, अनेकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था ना, नहीं है। घटना, अध्याय, समूह या फिर नगीना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाह यार नो की किस्मत बड़ी अच्छी है, नगीना। आगे देखो, अंबर का कौन सा अर्थ गलत है, आकाश, वस्त्र, आम या फिर केसर। तो अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, आम भी होता है, पर केसर नहीं होता है। घृणा के योग्य को हम क्या कहते हैं, घृणास्पद, घृणित, अभूतपूर्व या फिर नन। करेक्ट आंसर घृणास्पद। अभूतपूर्व मतलब क्या होता है, जो पहले कभी ना हुआ हो। अशुद्ध कथन पहचान के लिखना है, 4 कथन है। पहला है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, करेक्ट है। मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है। आज सभा में अनेकों नेताओं ने भाषण दिए, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर 4th वाला बनेगा। मतलब कौन सा गलत है, तो चौथा गलत है। मेरी असफलताएं की विधा क्या है, निबंध, नाटक, जीवनी, आत्मकथा। करेक्ट आंसर आत्मकथा। अब ये जो मेरी असफलताएं हैं, किसकी रचना है, गुलाब राय की रचना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। दिनकर, प्रेमचंद, अमृत राय या नंद। करेक्ट आंसर अमृत राय की रचना है। दीपदान क्या है, नाटक है, काव्य है, एकांकी है, निबंध है। करेक्ट आंसर एकांकी है। दीपदान के रचनाकार कौन है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ना कि दीपदान किसने लिखा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। ओके, समझ में आया। कितने सवाल कर लिए हम लोगों ने, 14 क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, रोला छंद के चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24। देखो, चाहे पहला चरण हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आपसे सोरठा और दोहा पे भी सवाल बनता है कि सोरठा, जैसे मान लो क्या है, ये सोरठा है, ये दोहा है, तो पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में। इसी तरीके से दोहा में पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में सवाल पूछा जाता है कि कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा में याद रखिएगा, पहले और तीसरे चरण में 11 11,
दूसरे और चौथे चरण में 13-13, दोहा में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे देखिए सवाल नंबर कौन सा है, 16 नंबर। चरण कमल बंदो हरिराय में अलंकार कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक, आगे देखो, निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी है। भक्ति काल के हैं, लेकिन भक्ति काल भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है, निर्गुण है, सगुण है ना, इस तरीके से। तो निर्गुण के कौन है? कबीरदास। मित्रता के लेखक कौन है? आपके में चैप्टर है ना मित्रता, पहला चैप्टर रामचंद्र शुक्ल का है। रसखान का पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। क्या था? सैयद इब्राहिम। अगला सवाल, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। ओके, तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे 20 के 20 सवाल। और हाँ, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें पता नहीं कैसा नंबर मिलेगा, क्या क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा। एक बात बताऊं, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपका पेपर उतना ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा ना, तो आपको कोई भी कैसा, कई बार होता है ना, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो अचानक से आपको याद आ जाती हैं, जो आपने क्लासेस में पढ़ा होता है। तो इसीलिए, और कॉन्फिडेंस अगर लेवल डाउन गया ना, तो समझ लो आता हुआ भी सवाल गलत करके आओगे। तो सोच लो फायदा किस में है, कॉन्फिडेंस में अच्छा रखना है या फिर नहीं रखना है। आप खुद समझदार हैं, इतने बड़े हैं, क्लास 10th में, अब बोर्ड एग्जाम देके 11th में पहुंचने वाले हैं, तो अच्छे से पेपर करके आएगा। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, और सबसे जरूरी चीज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।